नमस्कार, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं टाइम 8 उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश बीजेपी के जितने भी बड़े ब्राह्मण लीडर हैं, चाहे वो मंत्री पद पर हों या ना हो, सबको जेपी नड्डा ने दिल्ली बुलाया, या यूं कहें उत्तर प्रदेश के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने उनको फोन करके बुलाया। सबकी बाकायदा एक मीटिंग हुई। तो वजह क्या थी कि जितने ब्राह्मण नेता हैं यहाँ पर या मंत्री हैं, उनको बुलाया गया? क्या बीजेपी को इस बात की सुगबुगाहट का एहसास हो गया है कि ब्राह्मण वर्ग जो है उत्तर प्रदेश में वो बीजेपी से नाराज चल रहा है? उसे लग रहा है कि योगी सरकार में जो है उसकी लगातार उपेक्षा हुई है। यहाँ तक कि आरोप यह भी है कि उसे प्रताड़ित भी किया गया। सीधी सी बात है, अगर आपको एक एग्जाम्पल मैं दूं तो विकास दुबे, कानपुर का विकास दुबे जो इनकाउंटर में मारा गया, विकास दुबे जैसे नोटोरियस क्रिमिनल के मर्डर पर भी ये सवाल उठे कि यूपी में ब्राह्मणों को प्रताड़ित किया जा रहा है। यहाँ तक कि बीएसपी ने जो है वो ये कह दिया कि विकास दुबे की पत्नी जो है उसका मुकदमा वो खुद लड़ेगी, वो बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्रा लड़ेंगे, जो महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव। तो वजह क्या है इसकी? क्यों ऐसा हो रहा है कि ब्राह्मण वर्ग जो है वो बीजेपी से नाराज लग रहा है या बताया जा रहा है? तो जो आरोप लग रहे हैं विपक्षी पार्टियों के या अन्य दलों के, उनका ये कहना है कि योगी सरकार में ठाकुरों का वर्चस्व है, ठाकुर जो है वो हावी हैं और ब्राह्मण जो है वो हाशिए पे चले गए हैं। लेकिन अब अचानक से इस मीटिंग की जरूरत क्यों हुई और क्यों कहा गया? यहाँ तक कि धर्मेंद्र प्रधान को सलाह दी गई कि हम जो है ब्राह्मणों को एकजुट करने का काम करेंगे और इसके लिए जरूरत पड़ी तो परशुराम जयंती के दिन जो है हम छुट्टी भी करेंगे, छुट्टी का ऐलान करेंगे। वजह के लिए, इस वजह को जानने के लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना होगा। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का जो वोट प्रतिशत है वो तकरीबन 11 से 12% का है और ये शुरू से ही डोमिनेशन में रहा है, डोमिनेटेड रहा है। बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाते हैं, 2007 में आते हैं। 2007 में मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अपनाया और उनका एक नारा था कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी आगे जाएगा, और वही हुआ। मायावती का सोशल इंजीनियरिंग सफल हुआ और मायावती की सरकार बन गई जिसमें ब्राह्मण और दलितों का कॉम्बिनेशन वो मुख्य था। और उस दौरान अगर मैं गलत नहीं हूं तो तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा एमएलए जो है वो ब्राह्मण एमएलए थे। फिर 2012 की बात करें, 2012 के चुनाव में ब्राह्मण वर्ग को लगा कि मायावती ने जो टिकट वितरण किया 2012 के असेंबली चुनाव में, उसमें मुस्लिमों को तरजीह दी। तो इस बात से नाराज होकर या इस बात से आहत होकर ब्राह्मण वर्ग जो था वो अखिलेश यादव के साथ चला गया और अखिलेश यादव की सरकार बन गई। यही हाल 2017 में हुआ। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी सवाब पर आई, उसका चुनाव प्रचार सवाब पर हुआ, तो ब्राह्मणों को ऐसा लगा कि ये मुस्लिम और यादव का जो समीकरण हमेशा चस्पा रहता है अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह की पार्टी के ऊपर, उससे अलग होकर अब बीजेपी का दामन थामा जाए। क्योंकि मंदिर आंदोलन के दौरान जब कल्याण सिंह की सरकार बनी थी, उस वक्त भी ब्राह्मण जो है वो काफ़ी बड़ी संख्या में बीजेपी से जुड़ा हुआ था। तो एक बार फिर ब्राह्मण जो है वो बीजेपी के पास लौट कर आया और 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई उत्तर प्रदेश में। और इस सरकार में या इस असेंबली में, जिसमें 403 मेंबर होते हैं, इसमें 50 से ज़्यादा एमएलए ब्राह्मण हैं और उसमें से भी 40 से ज़्यादा ब्राह्मण एमएलए जो हैं वो बीजेपी के हैं। तो जाहिर सी बात है ये एक डिसाइसिव वोट बैंक है अगड़ों की हिसाब से देखा जाए तो, और अगली जाति जो है वो बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है। तो अब जब बीजेपी आला कमान को लगा कि सारी दूसरी राजनीतिक पार्टियां जो है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, वो ब्राह्मणों को अपनी ओर आकर्षित करने में लगी हुई हैं। क्योंकि उनको लगा, समाजवादी पार्टी को भी लगा और बहुजन समाज पार्टी को भी लगा कि ब्राह्मण वर्ग जो है वो योगी सरकार से नाराज चल रहा है क्योंकि वहाँ ठाकुरों का वर्चस्व है, इसलिए लिहाजा इसमें खेल हो सकता है और हम ब्राह्मण को अपनी तरफ खींच सकते हैं। इसीलिए सतीश चंद्र मिश्रा ने जो है वो ब्राह्मण सम्मेलन पूरे प्रदेश में किया। समाजवादी पार्टी ने भी अपने एक प्रमुख ब्राह्मण चेहरा अभिषेक मिश्रा, जो पिछले अखिलेश यादव की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी
और अभिषेक मिश्रा ने एक ब्राह्मण प्रबुद्ध वर्ग बनाया और परशुराम की मूर्ति लगाने की बात कही। समाजवादी ये बात कह रही है कि वो अगर सत्ता में आए तो परशुराम जयंती पर छुट्टी करेंगे, उनकी मूर्ति लगाएंगे। उधर मायावती की तरफ से श्री चंद्रिका ने जो है वो तमाम पूरे प्रदेश में जो है वो ब्राह्मण सम्मेलन किया। तो कहीं ना कहीं इन सब डेवलपमेंट से बीजेपी को लगा कि कहीं ये बड़ा वोट बैंक जो है वो हमसे सरक न जाए, और यही वजह है कि बीजेपी के जितने ब्राह्मण बड़े नेता हैं उनको दिल्ली बुलाया गया, उनसे सलाह ली गई, उनसे फीडबैक लिया गया और उनसे कहा गया कि आप जाइए और अगर ऐसा है ब्राह्मण आप नाराज लगता है तो उसे मनाने की कोशिश करिए और उसे बताइए कि हम सर्व समाज के हितकारी हैं, सबका साथ और सबका विश्वास लेके हम काम करते हैं, किसी के प्रति हमारी कोई दुर्भावना नहीं है। और ये मैसेज लेके ये सारे ब्राह्मण नेता जो है यहाँ पर आए हैं और उम्मीद की जा रही है कि अगले चुनाव प्रचार में जो है वो कोशिश की जाएगी कि ब्राह्मणों का जो गुस्सा है, ब्राह्मणों का जो आक्रोश है, उसको शांत करने की कोशिश की जाए। अब कितनी ये कोशिश कामयाब होगी, क्या ब्राह्मण वर्ग इस बार भी बीजेपी के साथ इंटैक्ट रहेगा या वो कहीं दूसरी तरफ शिफ्ट हो रहा है, ये तो खैर जब मतदान होगा, मत पड़ेंगे और उसका रिजल्ट आएगा तब ये पता चलेगा। लेकिन फिलहाल फिजा में जो तैर रहा है वो यही तैर रहा है कि पंडित जी बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। पंडित वर्ग जो है वो बीजेपी से थोड़ा थोड़ा खफा जरूर है। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए टाइम 8 उत्तर प्रदेश। इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।